खुदावंद के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। वेलकम ऑन जय मसीह टीवी। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं, एक दुआ फिर खुदावंद ने मुमकिन किया आपके साथ खुदावंद के कलाम की जिंदगी बख्श बातों को शेयर कर सकूं। और आज जिस मौजू पर मैं आपके साथ बात करने को वो है कि नई पैदाइश क्या है। नई पैदाइश एक मौजाए अजीम है और मुस्तकिल बरकत की हामिल है, जो हमारे माजी, हाल और मुस्तकबिल और अब्दियत को रोशन कर सकती है। ये मसीही जिंदगी की बुनियाद है और मसीह की गवाही देती है। और जो शख्स यीशु अल मसीह पर ईमान लाकर और कलाम के मुताबिक हकीकी मसीही कहला सकता है, ये वो ही हो सकता है जो नई पैदाइश का तजर्बा रखता है। बाकी सब जो मसीही हैं वो सो कॉल्ड मसीह है, यानी जिसे हम नामी मसीह कहते हैं। और इसके लिए हमें यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी पहली जो चंद आयात है उसमें इस वाक़या के हवाला से हमें अंजील मुकद्दस के अंदर एक ही दफ़ा नए सिरे से पैदा होने का जिक्र मिलता है। और अगर हम नई पैदाइश के मतलब को देखें तो नए सिरे से पैदा होना का मतलब है ऊपर से पैदा होना या खुदा से पैदा होना। नई पैदाइश की जो तारीफ है वो कुछ यूं भी की जाती है कि पैदाइश मसीह में ऐसा रूहानी तजर्बा है जिसमें खुदा की सी जिंदगी इंसान के अंदर आ जाती है। एक और तारीफ भी की जाती है कि सलीब पर कफारा की रोशनी में गुनाहों से तौबा करके मसीह पर ईमान लाने वाले शख्स के बातन में खुदा की जिंदगी का बीज बोया जाता है। और चूंकि खुदा की जिंदगी गैर फानी है, इसलिए कलाम के अंदर इसे हमेशा की जिंदगी कहा गया है, जो कभी भी मुरझाती नहीं है, जो हमेशा तरोताज़ा रहती है। और मसीही जिंदगी के अंदर अगर कोई शख्स उस जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, नई जिंदगी नई पैदाइश का हिस्सा बन चुका है, तो वो उसमें हर रोज बढ़ता रहता है। जिसके लिए कलाम भी ये बयान करता है कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब नई हो गई। नई पैदाइश को रूहानी तजर्बा, नए दिल का चलना, खुदा की बख्शिश, खुदा की बादशाही का दाखला मिलना, गुनाहों की माफ़ी के यकीन का तजर्बा होना, मखलसी, शिफा, निजात, रास्तबाज ठहरना और खुदा की अदालत से बरी होना को भी नई पैदाइश कहा जाता है। नए सिरे से पैदा हुए लोगों के नाम किताबे हयात में यानी बरा की किताब में लिखे जाते हैं। ये किताब अब्दियत में नए सिरे से पैदाशुदा लोगों के हक में गवाही होगी। नई पैदाइश से खुदा की बख्शिश और फजल का फल मिलता है, जो खुदा की गैर मशरूत मोहब्बत का इजहार है। इसकी वजह से इंसान गुनाह की तरफ से मुड़ जाता है और इंसान की मुर्दा रूह फिर से जिंदा हो जाती है। और जिसके लिए हम अब गौर करेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत 3 बाब के अंदर, जहां पर निकोदेमुस और मसीह यीशु के दरमियान गुफ्तगू होती हुई नजर आती है। और हम वहां से कुछ बहुत सारी ऐसी बातों को सीखेंगे, जानेंगे, और हमें पता चलता है कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह और जो यहूदियों के सरदार निकोदेमुस की गुफ्तगू है, इस नई पैदाइश की सच्चाई का बैन सबूत भी है। और ये वो यहूदी था जो ना सिर्फ मजहबी बल्कि मजहबी रहनुमा भी था। यहूदियों की मजहबी कौंसल सैनहेड्रिन का बावकार रुकन था, तौरेत का आलम और माशरा में साहिब हैसियत था, फिरका का फरीसी था, मतलब अपने मजहब पर सख्ती से पाबंद रहने वाला शख्स
جس کی زندگی نیک اعمال سے بھری ہوئی تھی، اب وہ مسیح کو ربی کے لقب سے پکارتا، مسیح کے موضوع کا اقرار کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ مسیح خدا کی طرف سے ہے، اس بات کو بخوبی طور پر وہ اس مکاشفہ کو، اس بھید کو جان چکا ہے۔ لیکن ابھی تک جو غور طلب بات ہے، خدا کی بادشاہی سے باہر ہے، اور ہسٹری اور کلام مقدس یہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے تقریباً رات کے 2 بجے یسوع المسیح سے ملنے کو گیا ہے، اور جب وہاں پر ملنے کے لیے گیا ہے، پہنچا ہے، تو وہ سو نہیں پایا ہے، اور جیسے ہی وہاں پر پہنچا ہے اور یسوع المسیح سے ملا ہے، تو یسوع المسیح سے بات چیت کر کے اس کو اپنا حقیقی مسیحا اپنے دل میں مان چکا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، کیونکہ وہ اس بات کو جانتا تھا کہ جو بادشاہی کا پیغام جس مسیحا کے انتظار میں وہ تھے، یہ پیغام جو ہے، یہ یسوع المسیح اپنی منادی کے اندر روز بروز کیا کرتے تھے۔ اگر آپ بائبل مقدس اور انجیل مقدس کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے یسوع المسیح نے اپنی منادی کا آغاز بھی انہی باتوں سے کیا، کیونکہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی، اور یوں اسی طرح وہ شہر بشہر، گاؤں بگاؤں خدا کی بادشاہی کے پیغام کو پھیلاتے رہے، منادی کرتے رہے۔ اور جب اس نے اس بات کو سنا تو یسوع المسیح نے اسے فرمایا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، کیونکہ تو یہودیوں کا سردار ہوتے ہوئے بھی اس بات کو نہیں جانتا ہے۔ جب یسوع المسیح نے یہ کہا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کیوں کر کوئی ماں کے پیٹ میں پھر جائے گا اور پیدا ہوگا۔ اب وہ یہ تمام باتیں کر رہا ہے، لیکن ہمارے لیے نیکودیمس ایک ایسی مثال اور ایک ایسا ماڈل ہے، جو ایسے لوگ جو مذہبی ہیں، نیک ہیں، لیکن نجات کا تجربہ نہیں رکھتے۔ مذہبی ہیں، نیک ہے، لیکن غور طلب بات، نجات کا تجربہ نہیں رکھتے۔ تو یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کے اندر ہمیں سارے اس واقعہ کے حوالہ سے علم حاصل ہوتا ہے، اس بھید، اس مکاشفہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے شریعت کا ماہر ہے، استاد ہے، لیکن خدا کی بادشاہی کے بارے میں نہیں جانتا ہے، اور ابھی تک خدا کی بادشاہی سے باہر تھا۔ لیکن میں آپ کا تھوڑا سا دھیان اگلے چیپٹر میں بھی لے کر جانا چاہوں گا، 4تھے چیپٹر کے اندر۔ 3 چیپٹر کے اندر تو ہمیں مذہبی نیک آدمی نظر آتا ہے، لیکن 4تھے چیپٹر کے اندر ہمیں ایک ایسی عورت نظر آتی ہے جس کا کردار جو ہے وہ نیکودیمس کے کردار سے بالکل الٹ ہے، اور جس کو ہم سامری عورت کے نام سے جانتے ہیں، کہ کس طرح سے 5 شادیاں کر چکی ہے اور 6ٹھی شادی کے تعلق میں ہے، لیکن اندر سے زخمی ہے، دکھ سے بھری ہوئی ہے، شرم، احساس جرم کے بوجھ کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ مگر وہاں پر یسوع المسیح نے نئی زندگی کا تجربہ اسے دیا ہے، زندگی سے دور ہے، لیکن یسوع المسیح نے اس کی زندگی کے اندر چشمہ کو جاری کر دیا ہے، اور اب اس کی زندگی جو ہے وہ بالکل نئی، بھرپور اور بامقصد بن چکی ہے، اور وہ اس بات کو بڑے گہرے طور پر جان چکی ہے کہ جس مسیح کے وہ انتظار میں تھی، یہ وہی مسیح ہے۔ ایسے ہی نیکودیمس پر یہ بھید کھلا، ایسے ہی سامری عورت پر بھید کھلا، اور اس کا مطلب ہے کہ آدمی نیک اور بدکار ہو، ان دونوں کی ضرورت ایک ہی ہے، اور کلام یہ فرماتا ہے کہ ان میں کچھ فرق نہیں ہے۔ ہم جتنوں نے گناہ کیا سب خدا کے جلال سے محروم ہوئے۔ اگر آج آپ بھی اپنی زندگی کے اندر نئی پیدائش کا تجربہ نہیں رکھتے ہیں، تو ضرورت ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے، مردہ کاموں سے توبہ کرے، مسیح یسوع پر ایمان لے کر آئیں، اس کو حقیقی نجات دہندہ قبول کریں،
तो मैं आपको एक गारंटी, एक श्योरिटी देना चाहता हूं कि आप अपनी पुरानी इंसानियत से निकलकर नई इंसानियत के अंदर जो है वो दाखिल हो जाएंगे और आप अपने गुनाह से फिर जाएंगे, खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। आपका दिल मोहब्बत से भर जाएगा, रास्तबाजी के काम आपकी जिंदगी में से नजर आएंगे, आप दुनिया के बहाव और सिम्मत में नहीं बहेंगे और आप अपनी रूह, जान और जिस्म की हिफाजत करेंगे। मसीह यीशु की गवाही देना आपके लिए एजाज की बात होगी और आप हकीकी निजात और खुदा की बादशाही के वारिस हो जाएंगे। लेकिन ये कब होगा? जब आप अपनी जिंदगी मसीह यीशु को दे देंगे। मेरे अजीजों, वक्त बहुत नजदीक है, यीशु अल मसीह जल्द आने वाला है। आप ये सुन भी रहे होंगे कि बारहा दफा लोग इसी बात के लिए कन्विंस करते हैं, बार बार कह रहे हैं कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है, जल्द आने वाला है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस की जो सच्चाइयां हैं, जो नबूवतें हैं, वो रोज ब रोज जो है वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। मेरे अजीजों, इसलिए मैं भी आपसे दरख्वास्त करूंगा, मिन्नत करूंगा कि आप अपनी जिंदगी मसीह को देके उसके बदन का हिस्सा बन जाएं और मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लेकर उसके बदन के अंदर आ जाए, ताकि अब जो मसीह यीशु में है उस पर सदा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने हमें गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया है। और एक और खास बड़ी बात, मखलूकात कमाल आजू से खुदा के फर्जंदों की राह देख रही है कि वो कब जाहिर होंगे। मेरे अजीजों, अगर आप नेक हैं या आप बदकार हैं, यीशु अल मसीह हम सब के लिए, बल्कि नस्ल इंसानी के लिए, सारी उम्मत, सारी कौम के लिए और नस्ल इंसानी और दुनिया के लिए आया है। सो अपना जो ईमान है वो यीशु मसीह के बेटे पर यीशु मसीह पर लेकर आए, ताकि उसका रहम और फजल और उसका जलाल आपकी जिंदगी पर, आपके खानदान पर हमेशा होता रहे। सो खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच। जय मसीह की।